अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब और काजी फायज ईसा की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन अगर किसी को शक था तो आज वो भी दूर हो गया है, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों की यारी अब पकड़ी गई है, अब खुल के सामने आ चुकी है। ये दोनों जब पाकिस्तान में थे तो दोनों पाकिस्तान में थे, अब पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो दोनों पाकिस्तान से बाहर गए हैं, और बाहर जाके क्या कर रहे हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि काजी साहब पर एक और अटैक हो गया है। इस बारे में भी बताऊंगा। एक वीडियो क्लिप इस वक्त फ्लोट कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसकी डिटेल आपको बताऊंगा, और आपको बताता चलूं कि सूरत हाल और दोस्ती इन दोनों की का लेवल ये है कि तनकीद काजी साहब पर होती है तो तकलीफ नवाज शरीफ साहब पर को होती है। चोट उन्हें लगती है तो दर्द इन्हें रसता है। वो एक इंडियन मूवी का गाना भी था ऐसा कि भाई भाई में अक्सर ये होता है, चोट लगे तो इसको तो दर्द मुझे होता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है हकीकत में। अब काजी साहब को चोट लगती है तो दर्द इन्हें होता है। इस बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब काजी साहब को किस तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों लंदन में क्या कर रहे हैं, और आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज, काजी साहब के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मोहतरम काजी साहब का जीना हराम कर दिया है इन लोगों ने। 10 ऐसे ब्लंडर, 10 ऐसी ज्यादतियां बल्कि काजी साहब की, जो आज मैं आपको गिनवाऊंगा, ताकि कल को आपको कोई पूछे कि आप आखिर काजी साहब के पीछे क्यों पड़ गए हैं, आपको कहे कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं काजी साहब के साथ, आपसे कहे कि आप काजी साहब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप ब्लो द बेल्ट जा रहे हैं। तो ये 10 नुक्ते उनको गिनवा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि आप काजी साहब की जगह किसी एक नुक्ते का अजाला कर दे, हम काजी साहब को पलकों पे बिठा लेंगे। ये भी मैं आज आपके साथ 10 काजी साहब की ज्यादतियां शेयर करूंगा, और फिर बताऊंगा कि आपने इससे निपटना कैसे है, और यह भी बताऊंगा कि आया आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आज इसका भी फैसला करेंगे। तो तमाम तर चीजें आज के इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब और काजी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं लंदन में, किस तरह से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे और कर रहे हैं, ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले काजी साहब की मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जाने वाली 10 मैंने नोट की हैं ज्यादतियां। लिस्ट तो बड़ी लंबी बनती है, लेकिन 10 मैंने फिलहाल नोट किया, ये आपके साथ शेयर करता हूं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी सॉलिड है, और बड़ी वाजे हैं, क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले तो काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से, इंतखाबी निशान छीन लिया। काजी साहब का जुर्म नंबर 1। नंबर 2, फौजी अदालतों को कानूनी हैसियत दी और फिर उस पर अपील को ना लगने देना, यह काजी साहब की ज्यादती है। यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये उन्होंने किया। और फिर आम इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान की जगह ब्यूरोक्रेट्स को आरोज बनाया, वो काजी साहब के ऑर्डर्स थे। ये काजी साहब ने ज्यादती दी सिर्फ अपने जो हामी हैं और उनको सपोर्ट देने के लिए और अपने मुखालफिन को मैनेज करने के लिए। अच्छा जनाब, नंबर 4, पंजाब के इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स में जो बेहतर और बाउसूल जजेस थे, और वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे थे, ट्राइब्यूनल्स बन चुके थे, इस सारे अमल को काजी साहब ने खराब किया। और फिर जिस तरीके से रिटायर्ड जजेस को उन लोगों ने जनाब मौका दिया, और फिर इधर एक और जज के साथ मिलकर जो उन्होंने जनाब वो एक क्या कहते हैं कि एक जिरगा बनाया, और अपनी मर्जी का वो जो कार्रवाइयां डालते रहे। कोई पूछने वाला नहीं था ना, कानून अपने घर की लौंडी बना ली थी इन लोगों ने। और फिर नंबर 5 पे आता है जी 63A को दोबारा लगाकर फैसला दिया काजी साहब ने, और 63A की स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया, और उससे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया, जिसके नतीजे में इस हुकूमत ने तरमीम पास करवाई है और खरीदो फरोख्त की है। यह जुर्म भी काजी साहब के सर जाता है। फिर नंबर 6 पे आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर काजी साहब
बड़ी शर्मनाक हद तक गिर गए। इवन जाते जाते अपने आखिरी अयाम में जब बंदा दुआएं और इज्जत समेट रहा होता है, रुखसती के लिए मिल रहा होता है लोगों को, ये उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकाल रहे थे। और ये काजी साहब इतने अक्ले कुल थे कि इन्होंने जाते जाते एक फैसला लिखा और इख्तलाफी नोट लिखा और उसमें 8 जजेस को बेवकूफ कह दिया और कहा कि भाई आप में तो अकल नहीं है, लिहाजा आप अपने फैसले पर नजरसानी कीजिए, और कहा कि भाई कोई जरूरत नहीं है इस फैसले को मानने की। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में किया, मुखालफत में। और जनाब नंबर 7 पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में वाज़े बेंच फिक्सिंग में भी काजी साहब मुलव्विस रहे। ये सारा मंजर भी पूरी दुनिया ने एक लंबे अरसे से देखा। नंबर 8 पर आते हैं जी, इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई सीटें छीन ली गई। कोई पीपल्स पार्टी को इनायत कर दी गई, कोई मुस्लिम लीग नून को अतिया कर दी गई। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता है, मुखालिफ जाके एप्लीकेशन देता है, रिकाउंटिंग होती है, रिकाउंटिंग में दरवाजे बंद करके बंद कमरों में डब्बे खोले जाते हैं और वोट गिन के एक रिजल्ट दे दिया जाता है। जी पीटीआई का बंदा हार गया, इधर से बंदा जीत गया। और जो फैसले करवाने थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, वो आज तक रुकवा के रखे हुए हैं। ये भी काजी साहब का जुर्म है। नंबर 9 पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, पुलिस की ज्यादतियों पर काजी साहब आंखें बंद किए रहे। ये जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, लाकानूनियत हुई है, जानवरों जैसा, दरिंदों जैसा सलूक हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ। लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जिस तरह से चौक चौराहों में घसीटा गया, टांगों से पकड़कर घसीटा गया, सरों से दुपट्टे खींचे गए, काजी साहब ने इस पर आंखें बंद किए रखी। ये काजी साहब का मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं ना, वो अगर इस एक के साथ, इस एक काजी साहब के जुर्म के साथ अगर कंपेयर कर लेना, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अब कर रहे हैं काजी साहब के साथ, ये उसका उशरे अशीर भी नहीं है, चंद % भी नहीं है। और फिर एंड पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवामी मैंडेट की सबसे बड़ी चोरी में काजी साहब ने बाकायदा सहूलतकारी की। कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि काजी साहब इस पूरे अमल में मुलव्विस थे। 1973 के बाद आज तक, जब से ये आइन बना है, आज तक की सबसे ज्यादा मैंडेट की चोरी थी, सबसे बड़ी चोरी थी। और ये काजी साहब की फुल सपोर्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू कमिश्नर रावलपिंडी, ये हुई। और ये सब करने के बाद काजी साहब की आखिरी वक्त तक कोशिश थी तहरीक इंसाफ को कुचला जाए, दीवार से लगाया जाए। इससे हट के काजी साहब के जो लाइव स्ट्रीमिंग फैसले हमने देखे, उसमें काजी साहब का जो बिहेवियर, जो उनका एटीट्यूड और जो उनकी रऊनत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नजर आई, ये वो पॉइंट है। इनको किस अदालत में लेके जाया जाए, काजी साहब का किस तरह से एहतसाब किया जाए, काजी साहब से किस तरह से बदला लिया जाए, इन सारे ज्यादतियों का, वारदातों का किस तरह से काजी साहब से हिसाब लिया जाए। जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं, अगर उनके पास इन सारी ज्यादतियों का कोई हल है, कोई और तरीका है काजी साहब से इसकी वसूली करने का, तो वो बता दें। और फिर मैं तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से कहूंगा कि उस पर अमल कर ले जो आपको ये दूसरी पार्टियों वाले या हुकूमत वाले आपको बताएं। मोहसिन नकवी साहब जो पासपोर्ट ब्लॉक करवाने की और पर्चे करवाने की बातें कर रहे हैं, शायान अली पर FIR करवा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब बता दें कि भाई काजी साहब ने ये जो कुछ किया है, इसका अजाला मोहसिन नकवी साहब कैसे करते हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब एक FIR काजी फायज ईसा साहब पर भी करवाएंगे? अच्छा, अब दूसरी जानिब आते हैं नवाज शरीफ और काजी साहब का गठजोड़। अब जरा आप ममासलत देखिए, हैरान कुन हद तक। अक्टूबर के महीने में काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। उसके 2 रोज बाद, मेरे ख्याल में 1-2 रोज बाद, नवाज शरीफ साहब ठक पाकिस्तान पहुंचते हैं। क्योंकि काजी साहब सबसे बड़े मनसब पर बैठते थे। काजी साहब जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए फराग दिली दिखाते हैं, पूरे कानून के दरवाजे खोल देते हैं और पाकिस्तान के आइन की जो किताब है उसको फोल्ड करके नवाज शरीफ साहब के कदमों में रख देते हैं। आइए हुजूर, इसको रौंदते हुए जाइए। पाकिस्तान के आइन और कानून को रौंदा नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा। नवाज शरीफ साहब की नाअहलियां खत्म हो गई,
नवाज शरीफ साहब के सारे पर्चे खत्म हो गए, यूं दूध से धो के यूं हवा में सुखा दिया नवाज शरीफ साहब को। लेकिन ये अलग बात है कि अवाम ने नवाज शरीफ साहब को रिजेक्ट कर दिया। फिर जब तक काजी साहब यहां पर बैठे रहे, नवाज शरीफ साहब बैठे रहे। और फिर हैरान कुन ममासलत देखिए, जिस दिन काजी फैज ईसा यानी 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे थे, उसी दिन नवाज शरीफ साहब की दुबई की फ्लाइट थी, उसी दिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ गए। अब काजी फैज ईसा साहब इस वक्त लंदन में हैं और शॉर्ट टर्म के लिए वज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जी वो अपने किसी जुडिशल और कोई काम के सिलसिले में खैर गए हैं, कोई अवार्ड वगैरह ये वो लेना देना। अच्छा, तो इस सिलसिले में वो गए हैं, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो दयारे गैर में बैठकर काजी साहब की पाकिस्तानियों के साथ, उनके ओवरसीज के प्यारों के साथ होने वाली ज्यादतियां देखते रहे। अब काजी साहब उनके पास चले गए हैं, तो वो काजी साहब से चुन चुन के बदला ले रहे हैं, जिसमें जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, जितना वो कर सकता है बरतानिया के आईन और कानून के दायरे में रहते हुए, वो काजी साहब का एहतसाब कर रहा है। और आज फिर जनाब ये एक और वाकया हुआ है। 2-4 रोज पहले आपने सुना देखा वाकया, काजी साहब को का जिस तरह से घेराव किया गया। और फिर कल का ये वाकया, कल दोबारा एक वीडियो आई, उसमें फिर एक शख्स गाड़ी में बैठा है, काजी बेगम के साथ सड़क पे जा रहे हैं। वो कहता है आप काजी फैज ईसा हैं, लानत हो आप पर। वो ही डायलॉग डोनट वाला दोहराता है। तो फिर जो काजी का हिमायती हल्का है, जो बेनिफिशियरी रहा है, वो एकदम से फिर एक्टिवेट हो गया है। वो कहता है जी हमारे देखो पीटीआई वाले कितने तहजीब हैं, कितने बदतमीज हैं, काजी साहब के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। और कुछ पीटीआई के लोग जो है वो अल्फाज के चुनाव पर जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। और भाई यही काजी फैज ईसा था ना जो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने काजी साहब को आईना दिखाया था, तो उनको गायब कर दिया गया था, फिर उन पर टार्चर किया गया। तो वो बदतहजीबी नहीं थी, वो आपको नजर नहीं आई। ये जो मैंने 10 निकात एडवांस में गिनवा दिए हैं, ये काजी साहब की आइन कानून के साथ खिलवाड़, ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़, ये बल्कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ खिलवाड़, उसकी बेतौकीरी की, ये आपको नजर नहीं आया? क्या ये काबिल मुजम्मत चीजें नहीं हैं? सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कुछ कर रहे हैं, ओवरसीज जो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वही काबिल मुजम्मत है? मेरे ख्याल में ये तो बहुत कम है। अगर आपको तारीख का नहीं पता तो आप इनकलाबे फ्रांस पढ़ के देखिए कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। वहां पर ये जो लोअर मिडिल क्लास के एलीट क्लास जो है, अपर क्लास जो है, वो हुकूक खाती थी, तो उनके साथ फिर लोअर मिडिल क्लास क्या करती थी? एटलीस्ट पाकिस्तान में या पाकिस्तानी अभी तक उस नैज पर नहीं गए कि जनाब अब इनके साथ इतने पर्सनल हो जाए कि बोले कि भाई अब इनसे बदला जो है हम इस तरीके से लेंगे। तो वो मतलब वो इतना उनका खतरनाक वो तरीका था, वो शायद मैं बयान करूं तो यूट्यूब मेरी ये वीडियो रिमूव कर दे, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं। बहरहाल वो आप पढ़ सकते हैं, वो तारीख का हिस्सा है, आपको तारीख की किताबों में मिल जाएगा। तो पाकिस्तानी तो उसका 2% भी नहीं कर रहे, जो उन्होंने किया था 2% भी पाकिस्तानी उसका नहीं कर रहे। और नवाज शरीफ साहब को जनाब बड़ी इसकी वो टेंशन हो रही है, मेरा काजी, मेरा मोहसिन, मेरा मुहाफिज पाकिस्तान में मुझे शेल्टर देने वाला, अब यहाँ मैं उनको क्यों ना शेल्टर दूं। तो सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे बाकायदा मुलाकात भी की है, और ये जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बदतमीज लोगों ने काजी साहब के साथ अपनाया है, इस पर जनाब बड़ी गहरी तशवीश का इजहार भी किया है और बड़े अफसोस का इजहार भी उन्होंने किया है, और कहा कि जी काजी साहब के साथ बड़ी ज्यादती की है तहरीक इंसाफ वालों ने। और मुझे तो ये लग रहा है कि काजी साहब की अगली जो डेस्टिनेशन हो छुपने के लिए वो एवन फील्ड ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ रहे, तो काजी फैज ईसा साहब को कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद घर से बाहर वहां पे नहीं निकल पाते। ये दोस्तों सूरत हाल है, ये सबका किया धरा था, ये सबका रोल, ये सबका किरदार आपके सामने मैंने एक एक चीज रख दी है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।